ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है और यह है हमारा स्टोरी टाइम मतलब शॉर्ट वीडियोस। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, जैसे हमारी चिड़िया सागर की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आपको एक बहुत ही हिडन फिलॉसफी के बारे में समझाते हैं, वैसे ही एक है असर्शंस, जिसमें हम आप पे कुछ असर्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी समझ से। आज का टॉपिक है इंडिया द लॉन्गेस्ट सिविलाइजेशंस। क्या समझते हैं आप इस सेंटेंस से और डू यू कैरी द प्राइड? चलिए दोस्तों, साइंटिफिकली अगर हम समझें, जो हम जानते ही हैं कि बिग बैंग 14.2 बिलियन ईयर्स अगो, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। और दोस्तों, ये बहुत ही एक कॉस्मिक उत्पाती का जीवन रहा है। बहुत रेडिएशंस और ये कॉस्मिक एक्सीडेंट्स की कहानी रही है। इतनी एनर्जी रिलीज और इतने गैलेशियल बॉडीज के एक्सीडेंट्स, कॉन्टिन्यूअल नॉन स्टॉप मूवमेंट्स एंड नथिंग इन प्लेस एंड ओनली एक्सीडेंट्स, उसमें से भी ये हमारी अर्थ फॉर्म हुई और 370 करोड़ साल पहले जीवन के प्रूफ मिलते हैं साइंटिस्ट को, और फिर दोस्तों चलते चलते कोई 55 करोड़ साल पहले पहला वर्टिब्रेट, मछली के रूप में समुद्र में ही पाया गया। और फिर दोस्तों ये उसके बाद कोई 80 लाख साल पहले कोस्टल प्लेन्स में मानव का इतिहास, मानव की एग्जिस्टेंस मिलती है। दोस्तों, अब जरा इसके साथ में ये जोड़िए कि इस पूरी सृष्टि के या जीव के जो ड्राइवर्स थे, इनका जो पहला गुर मंत्र था, ये दिया भारत ने: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। भय ऑलवेज फ्रॉम अदर्स, ये इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बीस्ट्स हैं, इवन फूड्स, पॉइजनस फूड्स हैं, और भय फ्रॉम सराउंडिंग्स। और मानव उन्हीं में से एक, उन्हीं के जैसा एक। और तब भी दोस्तों धीरे धीरे विकास, इवोल्यूशन तो होनी थी। और जब मानव ने ये आहार पे, भय पे और निद्रा पे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल पा लिया, तो मैथुन पे उसका फोकस गया, ज़्यादा गया। सेक्स पे उसका ज़्यादा फोकस गया। पहले तो सेक्स शायद बिल्कुल ही एक वाइल्ड अभिव्यक्ति रहती होगी, एंड थिंग्स स्टार्टेड बिकमिंग पॉलिटिकल। हम पॉलिटिकल वर्ड को उसी सेंस में यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा गलत, बट व्हाटएवर। लेकिन ऐसे ही पूरी पृथ्वी पे सो मैनी सिविलाइजेशंस केम इनटू बीइंग। दोस्तों, अभी आप हर एक बड़े देश को एक सिविलाइजेशन ही मान लो और उसकी बिगिनिंग को ट्रेस कर लो। लेकिन इसमें भारत ने ही आहार, निद्रा, भय, मैथुन को बताया और इसको धर्म से जोड़ा। धर्म मीनिंग देयर नेचुरल स्टैंस, देयर नेचुरल वे ऑफ लिविंग। दैट इज व्हाई इंडिया इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन। और दोस्तों, मूवमेंट तो जरूरी थी, क्योंकि बहुत उत्पात था मानव के इस कोस्टल लाइफ में। अपार्ट फ्रॉम दिस सराउंडिंग्स, कैलेमिटीज बहुत थी। बहुत जगहें तो जीने के लायक ही नहीं थी, और ये मूविंग दोस्तों शुरू से रहा है। पक्षियों की मूवमेंट तो आज तक मिलती है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। समुद्र में मछलियों की मूवमेंट आज तक मिलती है, रिपीटेड मूवमेंट है इनकी, किसी काम के लिए, किसी पर्पस के लिए, लिविंग के लिए।
तो ऐसे ही मैन भी मूव किया सर्वाइवल के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए और बेटर लिविंग के लिए। और दोस्तों ये पूरी की पूरी दास्तान जो है बहुत ज़्यादा मार काट की है, जितना जाने आप जान लीजिए। और इन सब का राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि जिस जिस गांव से वो गुजर जाता था वहाँ की वो सभ्यता ही समाप्त कर देता था, कुएं भी ढा देता था ताकि यहाँ पर लोग जी ही ना पाए। जाने कैसी सर्च फॉर विजडम रही है मानव की। और दोस्तों ये मानव की पूरी मूवमेंट स्टॉप हुई इंडिया में पहुंच के। और दोस्तों ये जो मूविंग मानव था और हर जगह सभ्यता पैदा हो चुकी थी, तो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है हर जगह की, और मानव मूव कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट। ऐसे ही साइंटिफिक प्रूफ पाए जाते हैं। और इंडिया में अपनी जाने कितनी सभ्यता तब तक डेवलप हो चुकी होगी। और ये क्योंकि शुरू से ही पृथ्वी का वो खंड रहा जहाँ पर लिविंग सबसे ज़्यादा पीसफुल थी। और इसमें कॉन्टिन्यूसली लोग आते रहे और यहाँ आके बस जाते थे। इसीलिए इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन। दोस्तों आज हमारे अगर हम देखें तो रिकॉर्ड्स ही मिलते हैं कोई 4000 रिलीजन्स के। अगर इतने रिकॉर्ड मिलते हैं तो कितनी होंगी ये तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन उसमें से दोस्तों कितनी हैं जो मेजर रिलीजन्स कही जाती हैं। शिंटोइज्म है, फिर कॉन्फ्यूशियस थे, ताओ थे, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, बुद्धिज़्म, हिंदुइज्म, जैनिज़्म एंड सिखिज़्म। बस इतने ही हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें से भी पूरे जापान और चाइना में तो बुद्धिज़्म की छाप बहुत गहरी है। और ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तो जूस में से ही आए हैं। दोस्तों आप ये कल्चर, सिविलाइजेशन, रिलीजन, इनमें हम कंफ्यूज नहीं करेंगे अपने को अभी। ये सब मान लो कि संबंधी हैं, रिलेटिव्स हैं। और दोस्तों ये रीत रिवाज इन्हीं के अंग हैं। सबके अपने अपने रीत हैं, रिवाज हैं, और इसी में से निकलती हैं इनकी परंपराएं। दोस्तों ये अध्यात्म बिल्कुल अलग है, स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल अलग है। दोस्तों हमारा देश ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया भर के लोग रहते हैं और दुनिया भर में हमारे लोग रहते हैं। दोस्तों मैं तो ये वंडर करता हूँ कि ये जो दुनिया भर के लोग हैं ये जब भारत में देखते भी होंगे तो क्या ग्रैस्प करने की कोशिश करते होंगे, सोचते होंगे कि ये वो जगह जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूइंग लिविंग सिविलाइजेशन है। एक सभ्यता चलती ही जा रही है। दोस्तों एक पॉइंट ये है कि आप जितना भी समझ पा रहे हैं दुनिया के बारे में, तो क्या झूठ का प्रचार रहा होगा, क्या चला होगा दोस्तों। इसमें से बस समझने वाली बात यह है कि जो उनका सच है ना दोस्तों दुनिया का, ये पर्सनल है, और उनका झूठ जो है ये परंपरागत है। जबकि भारतवर्ष में हमारा जो सच है ये परंपरागत है और झूठ जो है ये हमारा पर्सनल है। भारत ने तो दिया सत्यम शिवम सुंदरम। ये आपके समझने की बात है दोस्तों। I always wonder how the world must be feeling in our presence. We are carrying the flavor of the past, longest. Rather, we are carrying the essence of the entire man life. So, this is the pride to be carried. Friends, carry the pride. Thank you so much. Thank you, friends. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। थैंक्स। श्योर गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स। थैंक यू फ्रेंड्स।